मिनट का डिक्टेशन है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो फेल्योर हुई है, उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में कतई भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक और तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, फैसले नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले फ़ायदे से गरीबों को दूर रखा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांव में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांव के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांव और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के खिलाफ राजनीतिज्ञ हैं, और जो इन दोनों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कम से कम जुबान से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि ना सांप्रदायिकता रहे और ना जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें होती हैं। हमारे देश की 61% से 74% जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम आज तक स्वावलंबी नहीं हो सके हैं।
इसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार ने